हेलो गाइस, आइए विद्यार्थी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, आपको अभी सामने 4 इक्वेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। इस इक्वेशन को आप शायद अभी देख रहे हैं। और 9th क्लास में हम लोग 2 मेथड से पढ़े थे। एक मेथड था हमारा एलजेब्रा और दूसरा था ग्राफिकल। ये दोनों मेथड फिर से आपको एक बार 11 में पढ़ना है, तो हम लोग उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे 11 में। और 11 में इसमें ऐड किया है कैलकुलस मेथड। तो ये जब हम एलजेब्रा और ग्राफिकल कर लेंगे ना, तो फिर बाद में हम इसको कैलकुलस से भी आपको प्रूव करेंगे। तो पहला है, देखिए इसके अंदर में जो मीनिंग्स है, यूजुअल मीनिंग्स है v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट और sn nth सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, और n क्या है, nth टाइम है। और अभी जब प्रूव करेंगे तब क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आइए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए एक्सेलरेशन जो है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो u वेलोसिटी से चलता है और t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v हो जा रहा है, टाइम लगता है t। तो इसके अंदर में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। टी को इधर लेके चले आइए, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बिल्कुल सिंपल जैसा था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला लिख के इसको हम लोग प्रूफ कर दिए। दूसरा है, देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम लोग अलग कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी है u, that is the initial velocity, and after sometimes after time t its velocity changes and it become v, then average velocity, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं इसको, अब इसको मैं हटा देता हूं, स्पेस कम है यहां। तो अगर हम बात करें कि इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड नंबर के लिए, इनिशियल वेलोसिटी ये है u, फाइनल वेलोसिटी ये है v, तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जो है ये हो जाएगा u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू। और एवरेज वेलोसिटी से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, s इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम, s इक्वल टू u प्लस v को, अभी हम लोग जो यहां प्रूव किए थे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v को ले सकते हैं हम लोग u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। ये हो जाएगा s इक्वल टू 2u प्लस ए टी। अब देखिए 2u के साथ ये t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut, ए टी के साथ करेंगे तो ए टी स्क्वायर और बाई में रह गया 2। अब ये s इक्वल टू 2ut बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, ये कट जाएगा, यहां बचेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से हम लोग एलजेब्रा के मेथड से इसको कर लिए, कोई भी ऐसा इसमें ट्रिक्स या कुछ ऐसा टफ वर्क हम लोग नहीं किए। तीसरा आया, देखिए हमारे पास यह है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करते हैं कि थर्ड वाले के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो यहां v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं हम लोग यू स्क्वायर प्लस 2u ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर।
यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए। अब ये बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a बाहर निकाल दो आप। 2a बाहर निकल गया तो यहां हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये हाफ देखिए यहां पर a स्क्वायर है और t स्क्वायर है, हम 2 कॉमन निकालते हैं। तो एक चीज आप समझ लो बढ़िया से, अच्छे से समझ लो कि जहां कोई चीज नहीं है और उसमें से उसको कॉमन निकालना पड़े ना, तो उसको देना पड़ता है। जैसे यहां पर देखिए a स्क्वायर t स्क्वायर है और इसमें 2 हमको बाहर निकालना है, तो पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इस 2 को बाहर जब निकाल दिए हम, तो क्या बच गया, a स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। और अगर a भी बाहर निकल गया तो क्या बच गया, देखिए ए टी स्क्वायर बाई 2, जिसको हम लोग लिखते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। और ये जो है ये आपका s है, तो सीधा आ गया देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। देखिए ये हम लोग अभी प्रूफ कर दिए, इसको थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया। अब आइए फोर्थ वाला को। फोर्थ वाला जो है उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक बार फिर से कुछ एज्यूम कर लेना है। आप सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट्स है और ये ऑब्जेक्ट्स S2 में S2 डिस्टेंस कवर कर रही है n-1 टाइम में, और n टाइम में ये S1 डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स कोई ऑब्जेक्ट चली 5 सेकेंड और 5 सेकंड में रफली आप इमेजिन करो कि 5 सेकंड में ये 10 सेंटीमीटर गई थी, तो 4 सेकंड 5 - 1 दैट इज 4 सेकंड में ये 6 सेंटीमीटर गई है, दैट इज S1 एंड S2 दैट इज n एंड n-1। अब अगर हम बात करते हैं कि Sn, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसी को बोला गया Sn, और यहां से यहां तक जो टाइम लगा दैट इज nth सेकेंड। तो अब यहां पे बात करते हैं कि S2 कितना होगा, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास है, देखिए S2 का, तो u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा un-1 सॉरी माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये हो जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a इंटू 2n प्लस हाफ a, ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस a n प्लस हाफ a। ये S2 आ गया। S1 भी सेम प्रोसेस में अगर हम लोग निकालते हैं, S1 इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए टाइम है n। अब अगर हम बात करते हैं कि Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2, तो Sn इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस S2 को बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में करते हैं un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस a n प्लस हाफ a, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर प्लस a n माइनस हाफ a। अब यहां पर देखिए ये प्लस a n स्क्वायर का और इसका हाफ दोनों कट गया, un और ये un कट गया, ये आ गया, बच गया हमारे पास u प्लस इन दोनों में से देखिए हाफ a बाहर निकाल दिया, हाफ a। अब फिर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। इसमें क्या है ना कि जैसे हम लोग बात करते हैं an और हम उसमें कॉमन निकाल रहे हैं हाफ a, तो इसको पहले आप हाफ दीजिए, यानी हाफ देने का मतलब है ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ये हाफ हो गया। तो हाफ a अगर हम लोग कॉमन निकाल दें, ये हाफ a कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 2n, तो ब्रैकेट में बच गया देखिए 2n और यहां बच गया -1, यही तो प्रूव करना था। तो इक्वेशन ऑफ
एक्सेलरेटेड मोशन बाय अलजेब्रा आपके सामने हमने चारों इक्वेशन प्रूव किया। अगली वीडियो में आपको मैं इसका एक और ऑप्शन है आपके पास ग्राफिकल, हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही आपके पास वीडियो आसान भाषा में दे सकें। थैंक यू।